नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नमः संस्कृताय बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संस्कृत तरंग पे। सभी माताओं को मेरा प्रणाम व बच्चों को प्यार। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अब्राहम लिंकन को, उस कक्षा से हमारा कुछ भाग छूट गया था। आज हम उसको पूरा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका 5वें नंबर पे। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तैयार हैं सब बच्चे? ओके। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि तम इदम अपि शिक्षय, आप उसे यह भी शिक्षा दीजिए कि वंचनात् प्राप्त सफलताया श्रेयस्करी असफलता। वंचनात् मतलब धोखे से। वंचनात् माने धोखे से। धोखे से प्राप्त सफलता। अगर आपको किसी भी स्थान पर किसी भी विषय में सफलता प्राप्त हुई है लेकिन वो धोखे से हुई है, तो इससे अच्छा है, श्रेयस्करी माने इससे अच्छा है कि आप असफल हो जाएं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी सफलता के लिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो आप अपनी मेहनत से सफल होइए, और यदि आप किसी धोखे से सफलता आपने प्राप्त की है तो इससे अच्छा है कि आप फेल हो जाएं, आप असफल हो जाएं। ये नहीं कहना चाह रहे कि आप फेल हो जाएं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप धोखे से सफलता प्राप्त ना करें, आप अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करें। तम बोधय, आप उसे बोध कराइए। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स्वमनसः अपि शृणुयात्, सभी के वचनों को सुनकर अपने मन को भी सुने। यत् दुखे अपि कथम हसनीयम, कि दुख में भी कैसे हंस सकते हैं। वेदना हता सति अपि आनंद गीतम कथम गानीयम, दुख पड़ने पर, वेदना माने कष्ट होना, वेदना माने होता है कष्ट होना। और आपको कष्ट कब होगा, हमें कष्ट कब होगा? जब हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे पास कोई समस्या है, हम किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो हमें वेदना होगी। और हमारे पास जीवन है, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो हमारे सभी के जीवन में कष्ट भी जरूर होता है। तो कष्ट के बीच में भी, कष्ट होते हुए भी आनंद गीतम कथम गानीयम, कि आनंद के गीत हम कैसे गाएं, आप ये सब उसे बोध कराइए। ये शिक्षक के लिए कहा गया है कि हे शिक्षक, तम इदमपि शिक्षय, आप उसे शिक्षा दीजिए कि धोखे से मिली हुई सफलता से अच्छा है कि असफल हो जाए, अर्थात सफलता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें। तम बोधय, आप उसे ये भी बताइए कि सबके वचनों को सुनकर अपने मन की भी सुने, और दुख में कैसे हंस सकते हैं, और कष्ट में कैसे हम आनंद के गीत गा सकते हैं, अर्थात कष्ट होते हुए भी हम कैसे सुखी रह सकते हैं। आगे देखिए, मुझे इनकी ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी। आगे हम देखते हैं। तम सहानुभूतया प्रबोधया, सहानुभूति माने होता है किसी के दर्द को महसूस करना। आप उसे सहानुभूति का भाव प्रबोधय मतलब दीजिए, आप उसे सहानुभूति सिखाइए, शिक्षित कीजिए। परम लेकिन प्रेमणा अतिशयम न कुर्या, लेकिन प्रेम उससे अतिशय माने बहुत अधिक, ना माने नहीं, कुर्या माने करे।
आप उससे सहानुभूति दिखाइए, सहानुभूति करिए, परंतु उसे बहुत अधिक प्रेम ना करें। यतः त्वप्ता एव लौह शुद्ध जायते, जैसे त्वप्ता माने तप कर, तप कर ही लोहा शुद्ध हो जाता है। संतप्य एव कांचना प्रकाशते, और उस अग्नि में तप कर जब लोहा तपता है और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही कांचन माने होता है सोना, सोना भी तप कर प्रकाशित हो जाता है, चमकने लगता है। लोहा भी तप कर शुद्ध हो जाता है और सोना भी तप कर प्रकाशित हो जाता है, अर्थात और अधिक चमकने लगता है। इसका मतलब है कि हम जितना अग्नि में तपेंगे उतना अच्छा चमकेंगे। तम पाठय, आप उसे पढ़ाइए। यत् सः आत्मनि असीम विश्वासम कुर्यात्, कि वह अपनी आत्मा पर असीम विश्वास करे। येन सः संपूर्णहं मानवतां प्रति अपि विश्वसेत्, और वह संपूर्ण मानवता के प्रति भी विश्वास करे। मम अयमेव प्रबल अनुरोध, मेरा यह ही प्रबल अनुरोध है, मेरा यह आपसे प्रबल अनुरोध है। त्वम एतत् कर्तुं शक्या, किम त्वया इदम अवबुध्यते। एतत् कर्तुं, यह कर सकते हैं। तुम, आप ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम इदम, यह, इसे बता सकते हैं। मया सा, मेरे साथ, त्वया सा, तुम्हारे साथ, द्वाभ्याम सा, दोनों के साथ, तस्य संबंधः सत्यम, तुम्हारे उसके संबंध सच्चे हों। आप उसे यह सिखा सकते हैं। मेरा आपसे प्रबल अनुरोध है कि त्वम एतत् शक्यम, आप उसे ये सिखा सकते हैं। किम त्वया इदम अवबुध्यते, क्या आप उसे ये बता सकते हैं कि मेरे साथ, आपके साथ, हम दोनों के साथ उसके संबंध सच्चे हों। मम पुत्रः, मेरा पुत्र, बालकस्य रूपे, बालक के रूप में, देवदूत है, अर्थात बालक के रूप में ईश्वर का रूप है। तो आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।